नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति गाइडेंस में। नमः शिवाय दोस्तों। तो आज हम फिर से एक नई रीडिंग के साथ मैं आपके सामने में हाजिर हुई हूँ। तो आज सबसे पहले हम शिव शक्ति यानी शिव और पार्वती माँ को याद करते हुए आपका ऑरा थोड़ा क्लीन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में बहुत बहुत अबेंडेंस और खुशियाँ हैं, जो कि अभी ये जो साल है 2026 में आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आज की रीडिंग के बारे में, तो आज की रीडिंग खास और पावरफुल है क्योंकि मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है ना, वो एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी पावर का बहुत ज़्यादा ही मतलब दिखावा करते हैं, यानी कि अपनी पावर का इस तरह से दिखावा करते हैं कि आप या आपसे मतलब कुछ नहीं हो आप उनके लिए, क्योंकि आप शायद मिडिल क्लास हैं। मेरे को ऐसा ही पिक हो रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ा मिडिल क्लास है और आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग थोड़ा सा हाई स्टेटस को कैरी करते हैं। तो मुझे इस तरह की कोई एनर्जी आ रही है। तो उन्हें बहुत घमंड है अपनी पावर का, अपने ओहदे का या अपने पैसे का, कुछ ऐसा घमंड है, लेकिन आपने हमेशा उस चीज़ को इग्नोर करके उनकी हर बात मानना। और मतलब क्योंकि आपके कुछ संस्कार इस तरह से मुझे लग रहे हैं कि परिवार को तोड़ना नहीं है, परिवार को जोड़ के रखना है ना, और परिवार को जोड़ के भी रखना, और यहाँ तक कि जब तक हो सके तब तक इग्नोर करना हर बात को, हर चीज़ को। ठीक है, तो आप थोड़े इस टाइप के मुझे लग रहे हैं। एनर्जी मुझे इस तरह की ही पिक हो रही है। देखिए क्या है कि जब हम किसी भी जो साथ में जुड़े हुए, मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो भी नए लोग जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना ईश्वर के साथ में जिनका कनेक्शन होता है ना, वह लोग मेरे साथ में या इस चैनल के साथ में मुझे ज़्यादा मतलब एनर्जी पिक होती है, ज़्यादा जुड़े हुए लगते हैं। तो मैं यही पिक करती हूँ कि वो लोग आपको मतलब हर बार जलील करना या हर बार कुछ है क्या आपके जीवन में ऐसे लोग, कुछ लोग तो है। मेरे को ऐसा लग रहा नहीं है, मेरे को परफेक्ट 100% ये महसूस हो रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि जब अभी मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ एनर्जी इसी तरह की पिक हो रही है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आपको कुछ बस ठीक है, आपको काम होता है तभी याद करेंगे या काम के टाइम में आपको याद करेंगे, बाकी आप उनके लिए कुछ नहीं हो। हर बार किसी के भी सामने आपको कुछ भी बोल देना या आपके साथ में किसी भी तरह से इस तरह का व्यवहार करना कि आप थोड़े से मतलब हर बार आप सोचते हो कि चलो जाने दो, लेकिन हमेशा आपका शायद आर्ग्यू भी होता है उनके साथ में। ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट होता है, आप लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई हर बार आप सही होते हुए भी आपको गलत ठहराया जाता है। आप के साथ में जो भी इंसान, चाहे आपसे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपके साथ में वो इस तरह का बर्ताव करता है, और ये मुझे 100% लग रहा है। देखिए मेरे चैनल के साथ में कोई लोग जुड़े या नहीं जुड़े, लेकिन जब मेरे को एनर्जी इस तरह की पिक होती है, तो आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद में रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बाहर गए थे, और इस वजह से तो उन लोगों को अपने ओहदे और अपने जो पावर है ना, जो मनी का, उनको बहुत ज़्यादा घमंड है। मैं ये नहीं समझती कि घर के लोग ही हमें नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं। मुझे हमेशा यही फील होता है कि जो लोग हमारे घर के हैं, जो लोग हमारे अपने हैं, वो हमें नीचा क्यों दिखाते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं। उन्हें हर बार ऐसा क्यों लगता है कि ये कमज़ोर है और ये मतलब हमेशा से सबको लेके चलता है या चलती है, तो वो इंसान को कमज़ोर मान के उसके साथ में कभी भी कुछ भी करोगे तो चलेगा, वो कुछ नहीं बोलेंगे, या कुछ बोल भी लेगा तो वो हमेशा गलत ठहरा दिया जाएगा, है ना। तो आपके साथ में यही हो रहा है और रियल ही यही हो रहा है। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मतलब साथ में जो ये चीज़ हो रहा है, तो आपने अब क्या करती है मालूम है, चुप्पी साध ली है। सच बोलूँ मैं, अब आप चुप हो गए हो। मतलब आपने रोज़ आर्ग्यू करना, रोज़ लड़ाई झगड़ा करना, ये सब आपने छोड़ दिया। अब आपने चुप्पी साध ली। वो लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते हो। आपने ये मतलब आपने चुप्पी क्यों साधी, किस लिए साधी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि क्या होता है, देखिए मैं इसका मतलब भी बोलती हूँ कि हमें आर्ग्यू करना या लड़ाई झगड़े करना, तू मैं करना, तो इससे अच्छा है कि चुप हो जाना, यानी कि आप वहाँ उपस्थित हो या ना हो, है ना। तो आपका मौन सबसे बड़ा एक हथियार बन जाता है आगे वाले इंसान को गिराने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपने अब ये सोच लिया है कि अभी मुझे इनके साथ में ना तो लड़ना है, ना झगड़ना है, कुछ नहीं करना है, अब चुप रहना है। और मतलब आर्ग्यू से अच्छा है कि हम चुप हो जाए। क्यों बेवजह अपने आप को और नीचे गिराएं, वैसे तुच्छे लोगों के लिए अपन क्यों उनके साथ में उनके जैसे बन जाए। तो अब आपने भी यही सोच लिया है कि आप अपनी एनर्जी को इन लोगों के साथ में लड़ाई झगड़े या आर्ग्यू या जो इतने घमंड में चूर हैं, उन लोगों के लिए आप अपना जो शब्द है, अपने जो बोल है, क्यों व्यर्थ करें। ये आप हैं ही नहीं कि उल्टे सीधे वर्ड बोलना या कुछ करना, ये आप नहीं हैं। तो बस आपने ये मौन को पकड़ लिया है। अब एनर्जी मेरे को ऐसी ही आ रही है कि अब आप मतलब एकदम मौन हो गए हैं ना, तो उनके अंदर भी वो थोड़ा हो गया है। क्योंकि जो इंसान, क्योंकि मतलब बड़े से बड़ा इंसान है ना, जो हमारा मौन होता है ना, जो हम चुप्पी साधते हैं ना, तो चलिए हम कार्ड भी साथ में लेते हैं, ठीक है। तो जो हम चुप्पी साधते हैं ना, तो क्या होता है ना कि इंसान, बड़े से बड़े जो होते हैं ना इंसान, उनके महल भी हिल जाते हैं मौन रहने से या चुप हो जाने से। क्योंकि जो इंसान होता है ना, वो हमें हमेशा पोक करता है। क्या करता है? पोक करता है। और पोक करने से क्या होता है, उसे पता है कि मैं बोलूँगा और अपनी एनर्जी वैसे ही, और वो लोग वही चाहते हैं कि हम बस बकवास, वो लोग बकवास करें और हम उनसे सुनते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरे कार्ड दीजिए भगवान। हम उनका सुनते रहें और अपना मतलब जो क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब आप कुछ करने पे आओगे और आप कुछ करोगे तो आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो आपका कॉन्फिडेंस आप है ना, तो वो सब कुछ आपको है ना भटकाने के लिए ये लोग ना जाने क्या क्या अपना करता है। तो ऐसा है। तो आपने वही चीज़ कर दिया है कि अब आप एकदम चुप हो गए हो, और चुप रहने से अपनी एनर्जी को आप वही एक इकट्ठा कर रहे हो। तो
ऐसा है। तो क्या होता है कि जब आगे वाला, जब चिल्ला के लोग हमें कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं और आगे वाला इंसान चुप हो जाता है, तो उनका खुद का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है, समझे। जो हम पे चिल्लाते हैं, हम पे बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है ना उनका खुद का कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। तो वो लोग अपने आप ही आसमान से ज़मीन पर आने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको क्या बोलूँ, मतलब बोल नहीं सकते कि ये लोग हैं। तो वो लोग क्या होता है कि उनका अंदर एक डर आ जाता है ना, एक इस तरह का डर आ जाता है। चलिए कार्ड भी हम ले लेते हैं। तो इन लोगों में है ना ऐसा डर आ जाता है कि इसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, ये क्या करने वाले हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, इनको अपने पैसों के ऊपर बहुत घमंड है, बहुत घमंड है। ये खुद को मतलब क्या बोलूँ, अभी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं ये लोग सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते हैं। ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड पॉजिटिव है। ये देखिए, ये तमाशा देखने वालों में से ये कार्ड आया, वर्ड का कार्ड, ये नमून का कार्ड, फिर हम लेंगे ये, फिर 6 ऑफ टेम्परेंस, ओ गॉड, मेरा फॉर्च्यून, ओहो देखिए आप, ये देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये तमाशा देखने वालों में से हैं। कार्ड ले लेती हूँ मैं, देखते हैं। ये देखिए, ये चलिए सन ऑफ द सन का कार्ड जो आया है ना, ये हम ले लेंगे। ये जो कार्ड आया है हमारे ऊपर, तो अब आपका रोज़ आर्ग्यूमेंट होना, रोज़ उनके साथ में लड़ाई करना, या वो आपको कुछ भी बोलते थे तो आप अंदर ही अंदर कूदना, ये चीज़ें आपको अब बहुत ज़्यादा बेचैन करने लगी थी। बहुत ज़्यादा ही आपके साथ, आपको वो ऐसा लगता था कि भाई ये लोग मेरे साथ में हमेशा करते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपके पक्ष में बोलने वाला शायद कोई नहीं था, सच बोलूँ, आपके पक्ष में बोलने वाला कोई इंसान नहीं था, या कोई नहीं है, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई अकेले लड़नी थी, है ना। और अकेले लड़नी है, चाहे वो कुछ भी हो, आपको अपनी लड़ाई को अकेले लड़ना है। अब हमारे कार्ड आ चुके हैं, देखो मैं जमा रही थी ये कार्ड प्रॉपर तरीके से, आपको दिख रहे होंगे। अब हम रीडिंग चालू करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आज की रीडिंग है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपने जो कदम उठाया है, आपने जो कुछ भी अभी अपने लिए जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सही उठाया है। इन कार्ड और इन कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि जो अभी इस वक्त इस समय जो आपने कदम उठाया, बहुत सही है चीज़ें। मतलब कहते हैं ना समय आने पर होती है, लेकिन इस बार आपने जो अपने खुद की ग्रोथ के लिए जो आपने ये किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो आज की हम रीडिंग चालू करेंगे, क्योंकि ये जो 10 ऑफ जो एनर्जी आज पिक हो रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर बार हर इंसान को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, है ना। वो चीज़ें आपने आज करके दिखाए, तो ये चीज़ें कुछ हैवी भी आ रही है एनर्जी, और कुछ अच्छी भी लग रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ करना, क्योंकि हर बार आर्ग्यू करना, लड़ना। अब ये कार्ड आपको क्या बता रहे हैं? ये कार्ड आपको देखिए, इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं ना, उनकी सोच इतनी घटिया है, वो मतलब सोच इतनी घटिया ही नहीं कि वे अपने आप को जैसे कुछ सेलिब्रिटी समझते हैं। हाँ, वो सेलिब्रिटी, वो दूसरों को कुछ समझते नहीं है, वो खुद को ये समझते हैं कि भाई मैं जो बोलूँगी या बोलूँगा वो सही रहेगा, उन्हें मानना पड़ेगा, है ना। उनके पास में जो इन सब चीज़ों की अथॉरिटी है ना, जो वो पैसा है, उनके पास सब कुछ है, तो वो लोग ये समझते हैं कि बस हम जो कहेंगे वही होगा, हम जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि वो सबको अपने से लो समझते हैं। और ऐसा भी है कि जो उनको ऐसा लगता है कि पैसा अगर हमारे पास में है तो हम सब कुछ ले सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं। उनकी सोच ये बताई जा रही है, क्योंकि देखिए जो ये लेडी दिखाई दे रही है, ये क्या बता रही है? ये यही बता रही है ना कि ये इसको पैसे से इतना प्यार है, वो पैसे से सब कुछ कर सकती है, उसमें इतना घमंड है कि वो चाहती है, वो मतलब कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और मैं पैसा फेंकूंगी तो लोग ऐसे मेरे कदमों में गिर जाएंगे, उसकी ये मतलब सोच है। और जो सोच भी ऐसी है कि जो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी आया है ना, तो वो उसकी जो ये छुपी हुई जो सोच हमें बता रही है, वो यही बता रही है कि उसमें कितना घमंड है। देखिए वो खुद के चांद को उसके पैरों में, यानी कि वो ये सोचती है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे, सब कुछ मेरे कंट्रोल में आना चाहिए, जो मैं बोलूँ वही। और सबको नीचा दिखाने में तो उसका मास्टरी है, वो सबको नीचा दिखाने में तो वो मास्टरी हासिल की हुई है। ये सच है, क्योंकि वो इतनी मास्टर है ना कि कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी सामने किसी को भी जलील करना, वो उसमें तो वो उसने PhD करके रखी हुई है। मतलब ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर मैं ये चीज़ें बोली, और सच है ये बहुत से लोगों के साथ में होगा, जिसके साथ रेजोनेट जितना हो उतना लीजिए, नहीं हो तो आगे जाने दीजिए। और अगर आपके कोई ऐसा लगता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो आप उसे शेयर कर दीजिए। मैं किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करती कि भाई आप मेरी रीडिंग देखिए, आपको अच्छी लगे तो देखिए, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं उनके साथ। देखो कितना है, उनको ऐसा लगता है कि पैसे से वो पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, वो तुच्छ समझती है दूसरों को, बस उनके पास पावर है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं। और मतलब हर जगह वो, चाहे वो गलत है ना, तो फिर भी वो सही है, क्योंकि वो उसके पास पावर है ना। जिसके पास पावर नहीं होता या नहीं होते, जो ऐसी सोच नहीं रखते, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि अरे जाने दो, इनका दिमाग ख़राब है, या हम ये सोचते हैं कि उनकी सोच ऐसी है, या ऐसे करके हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। और एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि वो उम्र में भी बड़ी है, मैं इतना बता देती हूँ। वो उम्र जो अथॉरिटी पाना चाहती है उसकी उम्र भी बड़ी है, वो उम्र में भी बड़ी है। कुछ साथ में उनके साथ मिले हुए हैं जो उनसे उम्र में कम है, तो वो उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं वो लोग, सॉरी। तो हाँ, कुछ लोग भी वो खुद को भी मतलब वही समझ रहे हैं कि हम कहीं के कोई है, किंग क्वीन,
है ना। ये जो कार्ड्स मुझे बताए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी आई है, देखो क्वीन क्वीन की जो एनर्जी आई है ना, वो ये पिक करवा रही है कि ये लोग इतने घमंडी हैं कि ये दूसरों को कुछ समझते नहीं हैं। उसके बाद में हम लेंगे ये कार्ड, देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं रखती हूँ वापस से। अब हम लेंगे द वर्ल्ड का कार्ड और द स्ट्रेंथ। अब ये जो कार्ड हमें बताया जा रहा है, तो ये कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये फील हो रही है कि अब आपने वो चैप्टर क्लोज करने की सोच रही। अब हम ये कार्ड लेंगे द वर्ल्ड और द स्ट्रेंथ। अब ये कार्ड आपकी एनर्जी को इस तरह से बता रहा है कि आप एकदम अब मतलब आपकी एनर्जी आपको यहाँ ये बता रही है कि आपने क्या सोचा कि बार बार चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, रिएक्ट करना, तो आपने उस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया, आपने पूरी तरह से उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया। मतलब कि अब आप अपने आप को साबित नहीं करते। देखो मैंने अभी आगे भी बोला ना कि आप अब अपने आप को साबित ही नहीं करते कि भाई मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, ये वो, इस मतलब बार बार बोलना, बार बार अपने बारे में मतलब सफाई देना और बार बार वो सबको समझाना। क्योंकि जब हम बार बार सफाई देते हैं या बार बार अपन बोलते हैं तो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं कि भाई चलो, और क्या है जब अपने लिए कोई स्टैंड वाला नहीं होता है तो हमें उस चीज़ का स्टैंड लेना होता है। तो अब आपने क्या करा कि आपने खामोशी को चुन लिया, ठीक है, आपने चुप रहना, क्योंकि आपको पता है, आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हो गई है कि आपके लाइफ में भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई है। आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, बहुत काया लोग हैं, सही बोल रही हूँ मैं। और वो लोगों को क्या कहते हैं ना, वही भैंस ही हैं वो लोग सब, हमारे में ऐसे बोला जाता है, पर वैसे लोगों के सामने बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ, तो इसलिए आपने क्या सोचा, आप चुप हो जाओ। आपने सोचा कि अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को, आप चुप्पी को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, यानी कि आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और वर्ड का जो ये चक्र है ना, तो वो घूम रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आई कि अब मुझे अपने चुप रह के अपने आप को पावर में लाना है, चुप रहना है अपने को। चाहे कोई कहते हैं कुत्ता भौंके तो भौंकने दो, बस आपने ये सोच रहा है। कहते हैं हाथी को कोई असर होता है क्या, हाथी चलता है मस्त बस, तो आपने भी ये सोचा, कान में रुई टू लगा दिए और आप चुप हो गए। तो बस आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी उस जो कमजोरी जो बार बार वो उसको एक स्ट्रेंथ बना के एकदम वो हो गए कि आप चुप हो गए। आपने चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझा चिल्लाने से। तो ऐसे लोगों के सामने कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग, इन लोगों का ये जो होते हैं ना, जो इस टाइप के लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, वो लोग होते ही ऐसे कंट्रोलिंग नेचर के, ये करने के, वो लोग चाहते हैं कि अपने से नीचे को जलील करना, उनकी एक वो बनी, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनके पास पावर होता है, इसलिए वो लोग यही चाहते हैं, है ना। अब हम ये वाला कार्ड लेंगे 10 ऑफ वेंट्स। एंड देखो वेंट्स, देखो फायर एलिमेंट्स भी बहुत है, और सॉर्ड्स के भी कार्ड है ना, और कप्स के भी, इमोशन के, यानी मतलब ये जो पूरी होल एंड सोल जो एनर्जी इस बार आई है ना, ये चीज़ें आपके साथ जो हो रहा है, आपके साथ जो हुआ है उसकी एनर्जी, और आपने फिर क्या कदम उठाए, आपने देरी से कदम उठाए या आपने ये जो कदम उठाया आपने अपने लिए उठाया, अपने परिवार के जो भी आपने किया वो बहुत अच्छे कदम थे। क्योंकि फायर एलिमेंट, क्योंकि अपनी जो अपने गुस्से को आपने जो कंट्रोल किया, जो अपने अंदर जो कहते हैं ना कि फायर होता है, उसको आपने कंट्रोल करके आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाया है ना। तो वो चीज़ें आपने, तो ये कार्ड दोनों आते हैं फायर एलिमेंट से। मैंने बोला इन कार्ड को देखकर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आपने अपने हर रिश्ते को बचाने के लिए आपने हर वो कोशिश करी, हर वो चीज़ें आपने करी जो आपसे हुई। फिर कहते हैं कि जो कंप्रोमाइज़ किया आपने, बहुत कंप्रोमाइज़ किया आप, मतलब एक कहते हैं इस तरह से बोझ तले दब गए, इस तरह से बोझ उनको उठाया आपने कि मतलब हर जगह आपने परिवार को बचाने के लिए या परिवार की एकता न टूटे उसके लिए आप दबते, हर बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहे ये लोग। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये जो लोग हैं ना, ये जो ऐसे लोग होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को आत्मसम्मान को ठेस पड़ रहा है, किसको बुरा लग रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें इनके मतलब कहते हैं ना, है ही नहीं डिक्शनरी में कि भाई किसी को बुरा लग सकता है। तो आपने ना हमेशा अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, तो अब आगे वाला जब समझने को तैयार ही नहीं है तो हमें कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना, ऐसा हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ऐसा सोचा कि अब हम मूव ऑन करें, जो बकवास कर रहा है उसको करने दो, जो बोल रहा है, मतलब आप पूरी तरह से ऐसे घिरे हुए थे। तो आपने ये सोचा कि अब छोड़ दो। ऐसे लोगों से भिड़ने से अच्छा है कि आपने सोचा कि जो बकवास कर रहा है उसे बकवास करने दो, छोड़ दो, क्योंकि ये लोग जो बकवास करते रहेंगे, ये हमेशा जलील करते रहेंगे, तो उनके क्या मुँह लगना, आपने ये सोचा। तो आपकी जो मैं कहती हूँ ना कि आपकी सोच, आपकी पावर बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी है, कि इस वजह से आपने अपने आप को कंट्रोल करके, क्योंकि ऐसे देखिए हम सबका आत्मसम्मान होता है, सबका स्वाभिमान होता है, कोई ये नहीं होता है कि भाई कोई कुछ भी बोल के चला गया, लेकिन वो जो चुप रहना और चुप्पी को खामोश रह के सब कुछ सुन लेना, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। ये अपने फायर, अपने उस दुख को, उसने दर्द को, उस तकलीफ को अंदर वो करना, एक स्ट्रेंथ बनाना, हमारी स्ट्रेंथ बनाना कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं उसे जवाब दूंगी या दूंगा। तो ये चीज़ें आपने जो करी है ये बहुत है। ये क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का जो कार्ड है, ये इंसान मतलब
इसे हमेशा कंफर्ट जोन, मतलब अपना कंफर्ट में, मैं पैसा है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं पैसा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसे ये उसके पास मतलब इसको ऐसा था कि मेरे पास पैसा है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, इनकी क्या औकात जो मुझे छोड़ दे, है ना, मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकती हूँ, है ना। तो वो हमेशा यही बोलते रहते कि अरे तुमको जाना है तो जाओ ना। उनको पता था कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, तो कि तुमको जाना है तो जाओ भाई। ऐसा उनकी सोच ऐसी गंदी कि उनको पता था कि ये छोड़ के जाए, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कुछ हालत ठीक नहीं है, आपको कुछ ज़रूरत है, या आप परिवार को नहीं तोड़ना चाहते, सबसे बड़ी बात है। इसलिए आपने ये कदम कभी नहीं उठाया। उनकी ये जो भ्रम है ना, वो आपने अभी तोड़ दिया, है ना। अब ये कार्ड है ना, जो मून का कार्ड, ये मून का कार्ड भी यही दिखा रहे, जो उनके जो चमचे हैं ना, ये देखो इनके जो ये जो चमचे रहते हैं मैं चमचे ही बोलूँगी, कुछ लालची टाइप के जो लोग रहते हैं ना, इनके साथ में ये घिरे हुए रहते हैं। देखिए ये अपने पैसे की बरसात कर रहे हैं, मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ। ये देखो इनको थोड़ा वो टुकड़े दे रहे हैं, तो वो उनके जो चमचे रहते हैं वो चमचागिरी कर रहे हैं, उनके कदमों में पड़े हैं। जो क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे, आप एक इतने स्वाभिमानी इंसान हो कि आप ये चीज़ को नहीं कर रहे, और ये चीज़ को नहीं कर रहे इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, और आप जवाब दे देते थे, आप चमचागिरी करते आप। तो फिर तो आपने इस इंसान के अंदर इतना वो था कि भाई ये मुझे कोई, क्योंकि ये चमचागिरी करने वाले लोग थे और वो आपको हर बार नीचा दिखाने वाले लोग थे, तो आपने उनसे मूव ऑन कर दिया, आपने सोचा छोड़ो। अब आप आता है 6 ऑफ, क्योंकि ये जो कार्ड्स आपको मैं बता रही हूँ, ये कार्ड आपकी विक्ट्री को दिखाता है, क्योंकि आपने जो कदम उठाया वो बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि अब आप आगे बढ़ोगे, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकोगे, क्योंकि आपने ऐसे लोगों से मूव ऑन किया ना, तो उससे क्या होगा कि आप, एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एक ऐसा होगा कि आप अपने बारे में सोचोगे और आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, आगे बढ़ोगे। तो आपने यही चीज़ की और आपकी विक्ट्री है, क्योंकि ये चीज़ आप है ना हार के भी जीत जाने वाले इंसान हो। मैं अभी बाद में बताऊंगी वो क्या है, आप हार के भी जीत जाते हैं, वो लोग हैं ऐसे। पर आप जो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, तो बस आप भी ऐसे ही हो। ये देखिए ये जो एक और कार्ड है, इसे ये रहा, निकाल लिया था, ये जो कार्ड है। अब ये इमोशंस के कार्ड है, किसके, ये इमोशन, तो मतलब जो आपने अपने आप के आत्मसम्मान को कितना मारा, मतलब आपने अपने दर्द को कितना छुपाया, कितना अंदर ही अंदर आप घुटते रहे। यह कार्ड अब आपके इस इमोशन को बताते हैं, आपकी मतलब अब वही सोचते हैं कि आप अचानक बदल गए, अब ऐसा हो गया। तो अब क्या होता है, देखो मैं दो तरफ से समझाऊंगी कि आपने जो दर्द सहा, आपने जो दर्द को, इमोशन को सहा, आपने उस एक मिनट, देखो ये दिख रहा है ना कि हाँ सही है। मतलब इनको क्या लगता था कि ये किसी की इमोशन की परवाह नहीं करते थे, कभी भी इन्होंने किसी के भी इमोशन की परवाह नहीं की। इनको क्या लगता था कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो कहूँगी वही होगा, है ना। तो उनके ये वो मतलब अपनी मर्ज़ी से चलने वाले, मर्ज़ी से करने, क्योंकि मेरे बिना मतलब उनकी सोच ऐसी थी कि मेरे बिना इनका कुछ होने ही नहीं वाला, चाहे कितना भी मैं कुछ भी जलील करूँ, बोलूँ, कुछ भी करूँ, पर वो मेरे बिना एक कदम नहीं चल सकते। उनकी जो ये सोच है, उनकी जो ये है कि भाई मेरे पास वो सब कुछ है, क्योंकि उनको किसी के इमोशन की कदर नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, और मैं जो, उनको हमेशा यही घमंड रहता था। वो सब ऐसा समझते थे ये कि सब लोग मेरी उंगलियों पे नाचे, ऐसे 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 नाचे, है ना। तो वो घमंड ऐसा उनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, आपने उन सबको तोड़ दिया, आपने उन सबको ख़त्म कर दिया, आपने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी, असली जगह दिखा दी। क्योंकि आपकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि भाई पैसे से सब नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से कुछ नहीं होता है। आपने ये जो चीज़ें करी वो इनको अब थोड़ी हिला रही है, क्योंकि अभी तक तो इन्हें ये नहीं पता चला था कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा किस लिए किया, अभी तक इन्हें ये नहीं पता चला था। हाय राम, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड तो लगता है कि आपने तो इनका दिल ही तोड़ दिया है। ये कार्ड ऐसा आया है कि आपने तो इनका दिल ही तोड़ दिया, सच बोल रही हूँ, क्योंकि आप इनके हाथों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। आपने क्या किया, आपने ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया, तो उनका दिल टूट गया। देखिए कितने तीन दिल में धस गए हैं उनके। तो आपने ये जो कहा ना कि ये जो आपको कठपुतली की तरह नचाते थे, अब वो किसको बोलेंगे, किसको जलील करेंगे, किसको कुछ भी सुनाएंगे, किसको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि आप तो उनके हाथ की कठपुतली रहे नहीं ना। तो ये चीज़ें अब उनको ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया कि अब वो सोच में पड़ गया कि ये अचानक कैसे बदल गया, अरे ये इसने अचानक से मुँह कैसे कर दिया, अरे ये ऐसा, मेरे पास इतनी अथॉरिटी, मेरे से तो सब डरते थे, पर ये क्यों अलग से हो गया, इसने क्यों वो कर दिया, ऐसा कर, है ना। तो मतलब इनकी जो सोच को है ना,
उन्हें आपने उनको उनकी खुद की औकात, उनकी खुद की जगह दिखा दी कि हर चीज़ हर वक्त पैसे से नहीं खरीदी जाती। और जो स्वाभिमानी इंसान होता है ना, वो इंसान तो कभी ऐसी चीज़ों में फंसता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कार्ड जो आया है क्वीन ऑफ कप, आपने अपने रिश्तों को बहुत दिल से निभाया है, ये इमोशन का कार्ड, क्योंकि आपने जो अपने जो इन रिश्तों को है ना बहुत ज़्यादा मतलब दिल से निभाया हर बार हर चीज़। पर ये घमंडी लोग कभी नहीं समझ सकते, ये लोग कभी ये चीज़ को नहीं समझ पाए, और नहीं सच्चे दिल से आपने निभाने वाले। पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और इन लोगों ने जब आपके साथ में गलत करके जो लिमिट क्रॉस की और आपने जो मूव ऑन किया वो बहुत अच्छा किया। आपकी चुप्पी ने इन लोगों का, क्योंकि आप चुप हो गए तो ये डर गए कि ये चुप क्यों हुआ, अरे ऐसे ये तो ऐसी आपको जब उकसाते थे ना ये लोग, जब आपको ये उकसाते थे, आपके साथ में ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आपके साथ में ये बोल रहे थे, तो ये लोगों ने सोचा कि भाई इसको उकसाएंगे। उनका एक देखिए, जब आप चिल्लाते थे, आप उनके साथ में आर्ग्यू करते थे ना, तो इनको क्या लगता था पता है, क्या लगता था कि उनका एंटरटेनमेंट, वो लोग अंदर ही अंदर हंसते थे। और जिस टाइम से आपने चुप्पी, क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई मैं इनके हाथों की कठपुतली बन गई हूँ या बन गया हूँ, तो और आपने सोचा कि अब चुप रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी चुप्पी को स्ट्रेंथ बना के अपने आप को आगे बढ़ाने के और अपने बारे में सोचने के लिए सोचा ना, तभी इनके मन में खलबली मच गई, ठीक है। अब जो ये कार्ड बता रहे हैं द चैरियट का कार्ड, देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा जो सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं ना, तो वो इंसान को मैं इसे मैंने बोला ना श्री कृष्ण रथ के ऊपर आते, तो वो भी बात है। पर अब आप आगे बढ़ने वाले, यानी कृष्ण भगवान आपके सारथी बन के आपका साथ देने वाले हैं, और आपने पीछे देखना आप छोड़ दिया है, आपने ये सोचना ही छोड़ दिया कि आगे अब मेरे साथ क्या होगा कैसे होगा, इसलिए आपने ये सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप उन्हें अंदर ही अंदर, पर एक बात बताऊं, यही बात जो है ना, आपके जो ये है ना महान जो देवी माँ जो ये सब बैठे हैं ना, जो आपके साथ में इसे सब कर रहे थे, तो आप की जो ये चीज़ें, आपकी ये चुप्पी उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, अंदर ही अंदर उनको दिखाने, क्योंकि और आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, वे खुद को ये सोच रहे थे कि इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये चीज़ें थी। तो इन लोगों ने यही सोचा कि इस भाई इंसान को तो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और ये आपके हाथ से निकल गए, क्योंकि आप एक काम, उनका जो सब कुछ काम वाम करने की एक वो थे, एक जरिया थे आप, तो वो आप हाथ से निकल चुका है। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है। टेम्परेंस का कार्ड मैं बताती हूँ, आपके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई गई कि अब आपने अपने लक्ष्य कर और अपने जो आपने एकदम चुप रहने का जो सोचा ना, ये बहुत अच्छा था कि ऐसे लोगों को ऐसे ही गिराया जाता है। क्योंकि जब घमंडी लोग, वो सामने वाला इंसान चुप हो जाता है ना, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है, तो वो फिर डरने लग जाता है, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है ना, उनके अंदर इस तरह से डर पैदा हो जाता है कि भाई ये चुप क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, ये क्या करने वाला, कहीं कुछ कर तो नहीं रहा, कुछ कर तो नहीं देगा। वो डर इनके अंदर जो आपने पैदा किया है ना आपकी चुप्पी ने, वो चीज़ें मुझे बहुत, मतलब आप एक इस तरह से पर आप एक अच्छे सच्चे इंसान, स्पेशल इंसान, आप कुछ गलत करने वाले नहीं, पर बस आपने उनसे अलग हो गए, या आपने आपकी चुप्पी, क्योंकि देख एक परिवार होता है तो हम तोड़ तो नहीं सकते, इसलिए आप चुप हो गए और आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे। तो बस वो लोग भी सोचने लगे, कोई भी इंसान कितना अपन को बोलेगा, कितना हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जब हम उन्हें जवाब देंगे तो वो हमें उकसाएगा ना, तो बस वो चीज़ें आपने छोड़ दी। तो ये हो गया। 10 ऑफ द कप्स का कार्ड आपको क्या बताता है, पर आप अब खुश हो, आपने जब से ये लिया, क्योंकि आप उस इंसान को देख रहे हो, उसका घमंड टूटते हुए देख रहे हो, उसे खुद को टूटते हुए देख रहे हो। क्यों देख रहे हो मालूम है? क्योंकि वो जो आपको बार बार आपके साथ में गलत कर रहा था, तो आप अब उसको अंदर ही अंदर कूटते देख रहे हो कि ये किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी बात का, तो उसका घमंड वैसे ही चूर चूर हो जाता है। क्योंकि हर जगह आपको बदनाम करना, हर किसी के सामने आपको जलील करना, जो उसकी एक वो बन गई थी ना, पैटर्न बन गई थी ना, उस पैटर्न को आपने तोड़ दिया है ना। तो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नया लाया, यानी यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहा है। तो जब से आपने अपने बारे में सोचना चालू किया है, तब से यूनिवर्स ने अपने आप को आपके लिए खड़ा कर दिया है कि अब आपके साथ में अच्छा ही होगा। और अंत में मैं उन लोगों को लगता है कि आप बिना आप कुछ नहीं कर सकते उनके बिना, या आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप फिर से उनके पास चले जाओगे, तो शायद उनकी ये गलतफहमी है, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अब आप अपने बारे में सोचोगे, आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, और जब इंसान खुद के बारे में स्टैंड लेता है या खुद के बारे में सोचने लगता है ना, तभी ईश्वर भी उसके साथ में खड़ा हो जाता है। तो पर अब आप एक ऐसे मजबूत इंसान की तरह खड़े हो जाओगे, मजबूत इंसान की तरफ आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि अब उस घमंडी इंसान को ये एहसास हो गया है कि अब आप वापस आने वाले नहीं हो, अब आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हो। सॉरी, एक बार पानी पी लो। देखिए क्या है ना कि मतलब आपने जो कदम उठाया कि बार बार जो चुप रहना, तो आपकी चुप्पी एक स्ट्रेंथ बन गई, आपकी उस स्ट्रेंथ ने उनकी नींव हिला दी, उनके घमंड को वैसे चूर। क्योंकि आप जब जवाब देते थे तो उनको मज़ा आता था, तो आपने ये सब करके, क्योंकि वो उनका एक मोटिव ही था कि वो आपको जलील करे सबके सामने। ये कार्ड्स जो कुछ आए ना, आपके इमोशन को हर्ट करना, आपको नीचा दिखाना, उनका एक मोटिव ही था, उनकी सोच ही ऐसी थी। क्योंकि वो आपसे कोई प्यार क्या कुछ भी नहीं था आपके साथ जुड़े। देखिए उसमें से मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि एक लेडी थी और एक
लेडी ज़्यादा थी, मुझे है ना मेल की इतनी नहीं आ रही है, क्योंकि लेडी की आ रही है, क्योंकि उसने सोच के रखा था कि वो कुछ भी कर सकती है। तो आपने क्या, चुप होके आपने मूव ऑन करके उनकी नींव हिला दी। उन्होंने सोचा कि जो वो सोने की उनकी वो पिंजरे वाली जो चीज़ है ना, उनको ऐसा लगता है कि आपको वो पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो वो जो भी करेंगे आप सोचेंगे नहीं, पर आपने उसके सोने के पिंजरे वाली दुनिया को हिला डाला। तो ये एनर्जी आपके लिए थी, कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हमें कभी भी किसी के मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, चाहे कोई कितना भी करे, हमारे कितने भी, मेरा एक कहना है कि चाहे कोई इंसान हमें कितना जलील करे, ज़्यादा किसी की सोचना या किसी के बारे में, हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। क्योंकि जब हम जवाब देते हैं, करते हैं, तो उसे और मज़ा आता है, वो और मतलब हमें उकसाने की कोशिश करते हैं। तो हमें वहाँ से मूव ऑन करना और दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब जहाँ पे हमारी वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं बोलती हूँ। और आज की रीडिंग भी मैं आपकी दाद देनी पड़ेगी कि आपने जो कदम उठाया उससे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई और बहुत कुछ बदल गया। तो ये चीज़ें आपके लिए, और आपकी हिम्मत, क्योंकि आपने उस सोने के पिंजरे को छोड़ दिया। आज की रीडिंग मैं यहाँ ही समाप्त करूँगी। अगर जिसके साथ रेजोनेट हो वो देखिएगा और जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। धन्यवाद। राधे राधे।